Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I am your SST teacher. We are doing chapter number 7 of class 10th in geography. Come to the chapter number 7, Lifelines of National Economy. Come to the page number 84. This is the second part of this chapter. First part complete हो चुका है. Come to the page number 84. Border roads. The topic is border roads. Apart from these border roads organization, a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. अब कंट्री जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट होता है तो वहाँ पर एक बॉर्डर रोड बनाई जाती है ताकि हमारे कंट्री का एरिया बिल्कुल अलग रहे, दूसरा कंट्री हमारे कंट्री के अंदर एंटर ना हो पाए. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो 1960 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड्स. किसके डेवलपमेंट के लिए? रोड्स के डेवलपमेंट के लिए नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड्स एरियाज के अंदर. दीज रोड्स हैव इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड एम हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया. अब ये जो रोड्स है वो वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ पर का टेरेन जो है, जहाँ का जो फिजिकल फीचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, टिपिकल है. अब इस एरिया के अंदर रोड बनाने से क्या होता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो उस एरिया का क्या हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल रोड्स. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि रोड्स दो तरह की होती है, एक तो होती है मेटालिक रोड और दूसरी क्या होती है, मोटोगेबल रोड. ठीक है. अब इसी तरीके से रोड्स को यहाँ पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो मेटल रोड और दूसरा अनमेटल रोड्स. मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ, अब जो मेटल रोड्स होता है वो किसका बना हुआ होता है, सीमेंट, कॉन्क्रीट और इवन बैटुमेन ऑफ कोल. ठीक है, कोयले का बना हुआ होता है, सीमेंट कॉन्क्रीट का बना हुआ होता है. दीज आर ऑल वेदर रोड्स. अब ये जो रोड्स होती है वो ऑल वेदर रोड्स होती है, यानी कि हर एरिया के हर मौसम के अंदर ये रोड्स क्या होती है, बिल्कुल सही रहती है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डैमेज इन रोड्स के अंदर नहीं आता है. अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन. अब हमारे जो गलियों में जो रोड्स होती है वो क्या कहलाती है, अनमेटल रोड्स. ठीक है, उसके अंदर कोई मेटालिक फॉर्म नहीं होता है, कोई मेटल उसके अंदर नहीं होता है, तो ये जो रोड्स होती है वो बारिश आते ही अपनी रियलिटी शो कर देती है, यानी कि इसकी जो अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है, जगह जगह खड्डे हो जाते हैं. ठीक है. रोड डेंसिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज रोड डेंसिटी. द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स. अब जो लेंथ होता है रोड का 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, डेंसिटी ऑफ रोड्स. लर्न कर लेना डेफिनेशन डेंसिटी ऑफ रोड्स का. द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री. हर कंट्री के अंदर रोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम नहीं होता है, कहीं रोड कैसी होती है तो कहीं पर कैसी होती है. डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज from only 12.14 km in Jammu and Kashmir to 517.77 km in Kerala. अब देखो जो घनत्व होता है रोड का, जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरला के अंदर. कितना, 517.77 किलोमीटर. और सबसे कम घनत्व जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में. कितना है, 12.14 किलोमीटर ओनली. ठीक है. विद द नेशनल एवरेज ऑफ 142.68 किलोमीटर. कितना नेशनल एवरेज है इसका, 142.68 किलोमीटर. रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के अंदर उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट. अब जो वॉल्यूम होता है यानी किस तरह का ट्रैफिक और पैसेंजर्स जो होते हैं रोड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग रोड नेटवर्क क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल एंड दिस लिमिट देयर यूसेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब हमारे इंडिया के अंदर आधी से ज़्यादा रोड्स क्या हैं, अनमेटल रोड्स हैं, जो बारिश के मौसम में क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं. द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू.
अब जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी क्या है, इसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पर नेशनल हाईवेज में भी देखने को मिलती है, यानी कि मैटलिक रोड होने के बावजूद बारिश के मौसम में वो रोड्स क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। Moreover, the roadways are highly congested in cities and most of the bridges and culverts are old and narrow. अब सिटी के अंदर बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है, कंजेस्टेड रोड्स हैं, बहुत छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर बनाई गई हैं रोड्स, और ब्रिजेस जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, यानी बहुत सारा सिटी के अंदर एरिया ऐसा है जहाँ पे पुराने ब्रिजेस हैं। However, in recent years, fast development of road network has taken place in different part of the country. कुछ सालों के अंदर फास्ट डेवलपमेंट हुआ है रोड नेटवर्क के अंदर, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड, दैट इज रेलवेज। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, दैट इज रेलवेज। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। अब रेलवेज जो है वो फ्राइट के लिए भी बनाया गया है और पैसेंजर्स, फ्राइट यानी कि जो मालगाड़ी होती है जिसके अंदर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और एक चलती है पैसेंजर ट्रेन जिसके अंदर पर्सन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। अब जो रेलवेज होती है उसके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि रेलवेज जो चलती है वो अलग अलग पर्पज़ से चलती है, यानी अलग अलग पर्पज़ से वो ट्रैवल करती है, जैसे कि बिजनेस पर्पज़ से, साइट सीइंग के लिए रेलवेज चलती है, ठीक है, साइट सीइंग कराया जाता है उनको, जो भी विजिटर्स आते हैं बाहर से उनके लिए। पिलग्रिमेज यानी किसी तीर्थ स्थान पर जाना होता है तो उस तरीके की ट्रेन अलग चलती है तीर्थ स्थानों के लिए। Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. 150 साल से भी पहले के ईयर से रेलवेज इंडिया के अंदर चल रही है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट रेलवेज के अंदर आज आया है। Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. अब जो रेलवेज है इंडिया के अंदर उससे इकोनॉमिक लाइफ बहुत अच्छी हुई है कंट्री की, साथ में इंडस्ट्रीज़ का और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। द इंडियन रेलवेज हैव अ नेटवर्क, कितना नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का, 7133 स्टेशन है, स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ, कितने रूट का लेंथ कवर करता है रेलवेज, 64,460 किलोमीटर, विद अ फ्लीट ऑफ 9,213 लोकोमोटिव। कितने लोकोमोटिव्स हैं, 9,213 एंड 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, 6,493 अदर कोच व्हीकल्स हैं, और 2,29,381 वैगन्स यानी डब्बे होते हैं ना वो हैं, एज ऑन मार्च 2011। कब का डेटा है ये, मार्च 2011 का। आया समझ में? अब आप ये टेबल पढ़ लेना, गॉज इन मीटर्स, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, 3 तरह के गॉज होते हैं रेलवे ट्रैक के, आप इसका ट्रैक का रूट और ये पढ़ लेना। नाउ come to the next paragraph. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवेज का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस जगह की फिजियोग्राफी, जो फिजिकल फीचर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, यहाँ वहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। The northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth. अब नॉर्दर्न प्लेस पे जो वास्ट एरिया है, जो वास्ट लेवल लैंड है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी वहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से फेवरेबल क्लाइमेट वहाँ पर अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट उस एरिया के अंदर होता है। However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds posed some obstacles. अब जैसे बहुत सारी जो रिवर्स होती है उसके ऊपर क्या बना दिए जाते हैं, ब्रिजेस बना दिए जाते हैं रेलवेज़ के लिए, तो वो एक तरह का क्या आ जाता है, ऑब्स्टिकल आ जाता है। जैसे स्पीड कम हो जाती है ना, जो ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं वहाँ स्पीड कम हो जाती है, तो उसी तरह के ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं ब्रिजेस के ऊपर। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स।
अब हिली एरियाज़ के अंदर टनल्स बनाए जाते हैं, लो हिल के अंदर गैप्स और टनल्स बनाए जाते हैं ताकि ट्रेन आराम से इन टनल से पार हो सके। यानी पहाड़ काट के क्या बना दिए जाते हैं, टनल बना दिए जाते हैं, बीच में से पहाड़ को काट के टनल बना दिए जाते हैं ताकि ट्रेन वहाँ से गुजर सके। The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of railway line due to high relief, sparse population and lack of economic opportunity। अब जो हिमालयन माउंटेन रीजन है वहाँ पर रेलवेज बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, बहुत ही कम वहाँ पर रेलवे लाइन डाली गई है क्योंकि एक तो वहाँ का फिजिकल फीचर फेवरेबल नहीं है कि प्लेन लैंड वहाँ पर नहीं है कि आराम से वहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाया जाए। दूसरी बात, स्पार्स पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर उस रेलवेज़ को यूज़ कौन करेगा। थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उस एरिया का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेन्स बहुत कम चलती है। Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamp of Gujarat, forested tract of Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। अब जो सॉइली वाला जो एरिया है, जो सैंडी प्लेन जो एरिया है यानी कि डेजर्ट एरिया जो आ जाता है, जैसे कि राजस्थान की हम बात करते हैं, गुजरात की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, तो इन सभी एरियाज़ के अंदर क्या होती है, रेलवे लाइंस बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। बहुत कम एरिया ऐसा है जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं। द कॉन्स्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस, ठीक है। सह्याद्री जो एरिया है, जो सह्याद्रीज का जो एरिया है, जैसे कि घाट्स जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, वहाँ पर भी रेलवे लाइंस बहुत कम है। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मॉडर्न मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। अब जैसे जैसे कोंकण रेलवेज का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है तो वेस्ट कोस्ट के अंदर ऐसी फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल कराई जाती है कि वो आराम से अपने एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो लोग कर सकते हैं, आराम से वहाँ से उस एरिया से वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे रेलवेज को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रैक का टूट जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, एकदम से पहाड़ से नीचे गिरना, पहाड़ से जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे गिरना, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरना, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रेलवेज के सामने आते हैं इन हिली एरियाज़ के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड। टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी दैन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, ठीक है। दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनसे सबसे अच्छा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है, रेलवेज। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल, मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट्स। अब कुछ प्रॉब्लम और हैं रेलवेज के साथ में जो फिजिकल ह्यूमन बींग्स करते हैं क्रिएट, जैसे कि बिना टिकट के सफ़र करना। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली, रेलवे की चीज़ों को चुराना और डैमेज करना ट्रेन्स को। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। कभी कभी लोग गलत तरीके से चेन पुल कर देते हैं, अपनी मर्जी से चेन पुल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज होता है रेलवेज को। थिंक ओवर इट, हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से रेलवे को बहुत और अच्छा हमें डेवलप करना है। Now come to the next transport, that is pipelines. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. In the past, these were used to transport water to cities and industries. अब जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है वो सबसे पहले किस लिए बनाया गया था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी में पानी को पहुंचाने के लिए क्या बनाई गई थी, पाइपलाइंस बनाई गई थी। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्रूड ऑयल। अब आज के टाइम में क्रूड ऑयल, petroleum product and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factory and big thermal power plants। आज जो पाइपलाइन के यूजेस हैं वो क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, कच्चा तेल पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह भेजना, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरी, ठीक है। जहाँ से नेचुरल गैस निकलती है, जहाँ से ऑयल निकलता है, उस ऑयल को रिफाइनरी की प्लेसेस तक पहुँचाना, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, बिग थर्मल पावर प्लांट, तो इन सभी चीज़ों के अंदर पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी।
अब कुछ सॉलिड आइटम्स जो होते हैं जिनको स्लरी यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज करके हम पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरूनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। अब जो इनलैंड लोकेशंस जो होती है रिफाइनरीज की, जैसे कि बरूनी है, मथुरा है, पानीपत है, और गैस बेस्ड जो फर्टिलाइज़र प्लांट है वो सारे किसकी वजह से चलते हैं? पाइपलाइंस की वजह से। ठीक है, आज ये सारी जो रिफाइनरीज चल रही है वो सिर्फ किसकी वजह से चल रही है? पाइपलाइंस की वजह से चल रही है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेस। अब जो इनिशियल कॉस्ट यानी कि पाइपलाइन जब लगाई जाती है तो वो कॉस्ट क्या है? ज़्यादा रहता है, लेकिन उसको आगे मेंटेन करके रखने का कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। ठीक है, कभी कभी ट्रांसशिपमेंट के लॉसेस और डिलेज की वजह से इन पाइपलाइंस को क्या होता है? थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। अब 3 एरियाज़ हैं जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कंट्री के अंदर बताते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अप्पर असम टू कानपुर विया गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद। ऑयल फील्ड कहाँ से शुरू होते हैं? अपर असम से लेकर के कानपुर तक। रास्ते में क्या होते हुए जाते हैं? कहाँ होते हुए जाते हैं? गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरूनी टू हल्दिया। बरूनी से हल्दिया तक इनकी ब्रांचेस है। जो राजबंद बीच में आता है, राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। राजबंद से कहाँ तक जाते हैं? मौरीग्राम तक, और गुवाहाटी से कहाँ तक जाते हैं? सिलीगुड़ी तक। आया समझ में? अभी मैप आप लोग खुद कर लेना। कम टू द नेक्स्ट पेज। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब विया वीरामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। आपको यहाँ पर सिर्फ एरियाज लर्न करने हैं कि कहाँ से कहाँ तक और पाइपलाइन जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, सेकंड एरिया जो है सलाया गुजरात के अंदर जो है वहाँ से कहाँ तक जाती है? जलंधर, जो कहाँ पर है? पंजाब तक। बीच में कहाँ होते हुए जाती है? वीरामगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट। इसकी ब्रांचेस हैं जो कनेक्ट करती है कोयाली, चाकसू और दूसरी जगह को। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश विया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। अब जो गैस पाइपलाइन है वो कहाँ से चलती है? हजीरा से, जो गुजरात में है, और कनेक्ट करती है जगदीशपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ तक। बीच में क्या होते हुए कहाँ होते हुए जाती है? विजयपुर इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान। अब इसकी ब्रांचेस कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में, शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। और शाहजहांपुर, बबराला और जो उत्तर प्रदेश के अंदर है दूसरी प्लेसेस पर भी ये जो पाइपलाइन है वो होके निकलती है। समझ में आया? ये तो एरिया है, आपको एरियाज लर्न करने हैं, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एरियाज के नेम्स लर्न करने हैं कि कहाँ से कहाँ तक पाइपलाइंस ट्रैवल करती है। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम थर्ड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।